बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि बर्फ़ तो पिघलती जा रही है। हम कल भी इस पर डिस्कशन कर रहे थे। आज जो है वो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त पीटीआई ने दायर की हुई थी उस पर एतराज़ात ख़त्म कर दिया, नंबर भी अलॉट कर दिया और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो उस पर समाअत दोबारा होगी। क्या आपको लग रहा है कि अदालत दोबारा से ऑर्डर दे सकती है कि खान साहब को शिफा ही चेक करवाया जाए, बिकॉज उनकी एंजियोग्राफी नहीं हो सकी थी, बिकॉज मशीन ख़राब थी पिम्स में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब मामला जो है वो अदालत की कोर्ट में है, अदालत के पास वापस चला गया है और 16 सितंबर को जब पेशी होगी इसके हवाले से तो उस पर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है, वो क्या समझती है कि हुकूमत ने हुकूमतुल्ली की है, खिलाफ वर्जी की है हमारे हुक्म की, या पीटीआई अपनी उस कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरी है जो उसने दी थी। उसकी एक कमिटमेंट नहीं थी, अगर आपको मैं रिकॉल करके बताऊं तो उन्होंने कहा था इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी, वहाँ कोई इज्तिमा नहीं होगा, वहाँ कोई ड्रामा नहीं होगा, वहाँ वगैरह वगैरह को 20-25 चीज़ें हैं। अगर पीटीआई की तरफ से देखा जाए, जो सोशल मीडिया पर हमने देखा है वो ये कि तैयारियाँ बड़ी ज़बरदस्त थी, बकौल ख़ुद आपके भी कि फूलों की पत्तियाँ सड़कों के ऊपर बिछा दी गई थी और पूरा प्लान था कि जब बानी को वहाँ लाया जाएगा तो देयर विल बी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तोड़ फोड़ करते हैं करते, बट टू अरेंज ए गुड शो। This is in blatant violation to Supreme Court's commitment that PTI made. एक तो आपको इससे हट के आप नहीं देख सकते। मैं ये भी मानता हूँ कि सियासी जमात की लीडरशिप, ख़ास तौर से खान साहब की तरह की लीडरशिप जो है, उनके पास सबसे बड़ा वेपन कह लीजिए, सबसे बड़ा ऑप्शन कह लीजिए, वो ये है कि वो अपनी सपोर्ट साबित करें कि हमारे साथ कितने लोग हैं। ये आज पहली दफ़ा नहीं है जब से ये पार्टी इक़्तिदार में आई और जब से इक़्तिदार से हटी है। To show of strength has been their option number 1. कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच कह रहा है, ये भी मैंने कहा कि 16 सितंबर को आपको पता चलेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसकी हुकूमतुल्ली और फिर उसके दोबारा फैसले, ये नई बात नहीं है। जब जरदारी साहब जेल में थे तब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए थे, जब नवाज शरीफ जेल में थे तब भी आए थे। तो ये ऐसा होता है। ये लेकिन रिलीफ तो उनको भी बुखारी साहब मिला, चेकअप्स भी हुए, इलाज भी हुए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्या क्या रिलीफ मिल रहा है। ठीक है जी। तो एक तो ये कि ये कोर्ट का मामला जो है ये कोई नया ड्रामा या कोई नई बात अनफोल्ड नहीं हुई। दिस इज़ ए रूटीन। जब पॉलिटिकल लीडर्स जेलों में होते हैं तो उनसे मुलाकातों का सिलसिला हो या उनको रिलीफ मिलने का सिलसिला हो, इसी तरह की गुफ्तगू हमने अक्सर सुनी है। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि मुलाकातें, देखिए जिस ढील और डील की बात हुई थी वो कहीं गई नहीं है। अभी 2-3 अहम बातें हैं। एक तो फौरी तौर पे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक हफ्ते में नौरीन न्याजी की भाई से ये दूसरी मुलाकात है। इसी तरह से जो बुशरा बीबी हैं उनकी फैमिली को दूसरी बार इजाज़त मिली है मुलाकातों की। ठीक है। तो अब आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन बुखारी साहब, नाराज तो दोनों साइड्स जो है वो एक दूसरे से लग रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीटीआई भी जो है वो इल्जामात लगा रही है और फिर पीएमएलएन भी जो है वो अदालत के इल्जामात लगा रही है। तो तमाम तर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से मेजर पार्टीज के रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है, वो जरा एक दफ़ा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं मुद्दत बार, मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी। अब कितनी दफा इंसान जी बुखारी साहब, कहाँ से आगाज करूँ? ये पॉलिटिकल बातें जो हैं ये कर ले। मैं मुलाकातों वाली बात अगर समेट लूँ तो फिर हम इस तरफ आ जाते हैं। तो मुलाकातों का आगाज जो है ये इट्स अ गुड इंडिकेटर और ये हुकूमत की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। ये कहाँ से मिल रही है ये ढील, इसके ऊपर भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है जी। सो मैं समझता हूँ कि इट्स ए गुड ओमन। ठीक है। ना ही तो उनको इलाज की सहूलतों से डिनाई करना चाहिए, ना ही उनके ख़ानदान और अहले खाना और उनके बहनों भाइयों को और पॉलिटिकल लीडरशिप को उनसे मिलने से रोकना चाहिए। ये मेरे ख्याल से छोटापन है। कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाला इससे। जो अब तक नहीं आया ना वो इन मुलाकातों से नहीं आएगा। तो ये इसकी इजाज़त देनी चाहिए, हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए। हुकूमत ही अगर समझती है कि वो बड़ी सॉलिडली खड़ी है अपनी ग्राउंड्स पर तो फिर तो उनको इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तो असूल की बात होगी। ठीक है जी। अब आ जाए जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं। हालांकि मेरा प्लान कुछ और था लेकिन चलते हैं इस तरफ।
बुखारी साहब फर्स्ट पहली ऑफ ऑल बात तो ये 27 सितंबर की कॉल वाली बात कर लेते हैं। इन्होंने पीटीआई ने सुहेल अफरीदी साहब तो कह उसका रहे हैं, बेड़ा गर्क तो खुद कर दिया हाँ जी है। बिल्कुल वही सलमान अकरम राजा साहब तो कह रहे हैं इतने तो कोई निकाल ही नहीं सकती कोई पॉलिटिकल पार्टी। मतलब मैं जब कहता हूँ कि ये सुहेल अफरीदी ने दरफुंतनी छोड़ी है, आप भी मुझे घूर घूर के देखती हैं, लोग भी मुझे कहते होंगे कि क्या आदमी है, लेकिन आपने खुद ही सुन लिया उनकी पार्टी की ज़ुबान से, लिहाजा मुझे आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सो आप बड़ ऐसी हाँकें जिसके करीब करीब तो पहुंच जाएं, वो आधे रास्ते तक तो पहुंच जाएं। वो 20,000 बंदा आपसे इकट्ठा नहीं हुआ, 40 लाख की आपने कॉल दे दी है, तो उसको कहना पड़ा कि ये नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। ठीक है, अब कौम को पुकारा है तो कौम को तो बड़ों ने पुकारा इससे पहले भी जी। एक बात। अब आ जाए जनाब, जो अयाज सादिक साहब ने कहा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बहुत अहम है जी। अपोजिशन बात नहीं कर रही है उसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद तहरीक लेके आया जाए। इट्स ए सीरियस मैटर। डू दे हैव दैट काइंड ऑफ नंबर्स कि वो उसको मंजूर करा लें? दे आर बैंकिंग ऑन पीपल्स पार्टी। थोड़ी सी अंदर की बात कर लेते हैं ना, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई मरतबा ये इंदिया दिया। मुझे याद है जब इंतखाबात के नतायज आए थे सामने फरवरी 2024 में, तब भी उन्होंने ऑफर किया था खान साहब से कि आइए मिलके बैठते हैं और मिलके हुकूमत बनाते हैं। याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल याद ठीक है। उसके बाद भी हमने देखा कि हुकूमत को डराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कई दफ़ा देखा हमने कि टिल्ट जो है वो दूसरी तरफ है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी खुद सर्वाइव कर पाएगी इसके साथ? कुर्बानी तो फिर सियासी कुर्बानियां हाँ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी इस तरह की कुर्बानियां देने की आदी नहीं है। इस तरह की कुर्बानियां दी होती तो फिर 2024 के इंतखाब के बाद दे देनी चाहिए थी कि हम नहीं बनते आपका हिस्सा। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह सूबों के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी तैयार है ये पीपल्स कुर्बानियां पार्टी देने के कतई लिए। तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल फोर्स व्हिच इज अगेंस्ट दीज प्रोविंसेस एंड दीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। बिल्कुल इन्हीं की मुखालफत में बुखारी साहब, अगर गवर्नमेंट इस बात पर एग्री हो जाती है तो पीपल्स पार्टी और फिर आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद जितनी ज्यादा देखें, देखी जा रही है। सायरा एक अजीब किस्म का कड़मासा है। जब मोहसिन नकवी ने सूबों की बात की थी तो सबसे पहले पीटीआई ने उसके साथ हाँ मिलाई थी, याद है? अब वो कह रहे हैं इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो किसका एतबार करें, किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसलिए एक कड़मास है। ये कड़मास क्या है? देखिए, मैं मौलाना फजल रहमान की सियासत का बहुत बड़ा यानी फैन हूँ। वो बड़े आज आकर बात जो है वो मौलाना पर खत्म हो गई है। धड़ल्ले की नहीं, इसलिए कि इस वक्त वो फोकस में, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कौन है इस वक्त। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जब अलायंस बनी थी, इस मुतहदा अपोजिशन अलायंस 26वीं तरमीम के ऊपर, मुझे बार बार वो रिकॉल करना पड़ता है। पीटीआई के सजदे, उनके पीछे बाजमात नमाजें, वो सब कुछ के बावजूद अल्टीमेटली क्या हुआ था वो किसको मालूम नहीं है। आपको भी मालूम है, मैंने और आपने तो उसके ऊपर तबसरा भी किया था। हैविंग सेड दैट, अगर तो उनके अपने अपने एजेंडाज हैं तो फिर तो ये गड़मास बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी एक एजेंडे पर आ जाते हैं तो शायद, अब एक एजेंडा क्या सिर्फ बानी की बीमारी है? बानी की बीमारी तो एजेंडा नहीं है। दैट्स वन, उनकी पार्टी का कंसर्न है, उनकी फैमिली का कंसर्न है। इट्स नॉट नेशनल इश्यूज दैट वे। इसके ऊपर इकट्ठा होना जो है वो तो मेरे ख्याल से सियासी यानी नॉर्म्स बिल्कुल बुखारी साहब, ये मुतहदा अपोजिशन क्या कुछ कर सकेगी उसके ऊपर हम सेकंड सेगमेंट की तरह बिल्कुल बात करेंगे। बुखारी साहब, अभी बैरिस्टर गौहर साहब भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान जो है वो आखिरी लम्हे में तब्दील किया गया। हमारी बात तो बहुत आगे तक पहुंच चुकी थी, यानी कोई डील होने वाली थी। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमें तासुर ये दिया गया कि बानी की इजाज़त के बगैर किसी की हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात नहीं होगी। इज दैट राइट? जी। तो मोहसिन नकवी से किस खाते में मुलाकातें हो रही थी? कौन है मोहसिन नकवी? डोंट यू नो? इंटीरियर मिनिस्टर तो वो है ही। हाँ जी। वो और भी तो बहुत कुछ है ना। हाँ। तो उनसे जो मुलाकातें हो रही थी उसकी तफसील क्यों नहीं बताते? एक अजीब डायलेमा है कि मिले हैं जी, हम दसेंगे नहीं कि होया क्या। तो आपको बाकी सारी बातें समझ आ जानी चाहिए ना, जो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो चुका है वो कैसे होता है। अब इसमें आगे जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि नौरीन नियाज़ी ने बड़ा अच्छा रवैया रखा है, ठीक है, मुलाकातों के बाद उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी। जबकि राना सनाउल्लाह साहब तो बिल्कुल इंटायरली कुछ और मौक़िफ़ जो है वो पेश कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून को भी शायद इस टाइम पर समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है। नहीं, मुस्लिम नून को डाटी समझ आ रही है। अच्छा। उनको पता है कि ये इकट्ठ हमारे खिलाफ है। हाँ। उनको पता है कि ये इकट्ठ के दो ऑब्जेक्टिव हैं। हाँ। एक एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के दरमियान दरार डालना, समझ रही है ना आप? जी जी। दूसरा, बानी को बाहर लाना।
ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब दोनों इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हुकूमत अपने अंदर दरार डालने की इजाज़त देगी या नहीं देगी, ये तो हुकूमत वालों से पूछेंगे, जो कुछ हमारे सामने, हम तो उसका एनालिसिस कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह स्पीकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वो कहता जी लग जाएगा पता 16 सितंबर को क्या होना है, हमने क्या किया है और इन्होंने क्या किया। एक तो उन्होंने ये कह के जान छुड़ाई है। दूसरी बात यह है कि मैं फिर आपको वापस ले जाऊंगा वहीं कि जो बयानात हमने पीटीआई की लीडरशिप के सुने हैं, वहाँ भी ऑल इज़ नॉट वेल। सडनली अली जफर साहब स्टेज पे आ गए हैं। अली जफर वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ पीटीआई, क्या आपको याद नहीं है? ही वॉज द मैन हु यूज्ड टू टेल अस कि बानी क्या चाहता है, बानी के लिए क्या करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। वेयर वॉज ही फॉर द लास्ट नियरली ए ईयर? साइडलाइंड। वेयर इज शेर अफजल मरवत? साइडलाइंड। वेयर इज अली अमीन गंडापुर? साइडलाइन, एंड सो मेनी अदर्स। ठीक है बुखार साहब, आप कह रहे हैं कि 16 सितंबर को राना साहब कह रहे हैं देख लेंगे, जो होना होगा वो हो जाएगा। एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, वो कल एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि 16 सितंबर से पहले पहले बानी साहब जो है वो अस्पताल में भी होंगे, और फिर अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर अस्पताल से बनी गाला भी जाएंगे। देखिए, बानी ने जब अडयाला से अस्पताल और अस्पताल से बनी गाला जाना है ना, वो सफ़र कहीं और तय होना है। तो हो सकता है उस सफर की कुछ खबर जो है वो हल्की फुल्की हमारे तो सामने खबरें, इसमें राज की बात क्या है? आप मुझे बताइए गौहर क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मैं मायूस नहीं हूँ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, हम जब ये अखज़ कर रहे हैं कि शायद बर्फ़ पिघल रही है, शायद हम बनी गाला तक पहुंच गए हैं, तो बुखारी साहब ऐसे में जब 9 मई के हवाले से केसेस लगते हैं तो 10-10 साल सजाएं हो जाती हैं, तो आपको ये वाला जख्म भी तो ताज़ा है, तो इस जख्म के साथ किस तरह से रिलीफ मिल सकता है? आप भोली भी हैं और जानबूझ के भूल के दूसरे का इम्तिहान भी लेती हैं। मैंने 20 मरतबा ये कहा है कि वो जो जुर्म 9 मई को हुआ था उसकी माफ़ी की कोई किताब ही नहीं है, क्योंकि वो ना इससे पहले कभी हुआ और ना दोबारा किसी ने होने देना है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो उनका पर्सनल ग्रीवांस है। उसका रिफ्लेक्शन क्या था? वो 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने और आपने रिपोर्ट की थी DGISPR की। मैं सिर्फ छोटा सा हवाला आपको दे देता हूं। लुक एट द लैंग्वेज। स्टॉप राइटिंग लेटर्स टू अस। A 4th letter will come, we will not even open and throw it into the dustbin. ये कहा था ना उन्होंने। अच्छा, हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं और नहीं करेंगे। अगर आपको बात करनी है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से करें। याद है? आप हमें गद्दार कहते हैं, आप हम पर चढ़ाई करते हैं, ये बातें सुनी नहीं आपने? तो उनकी ये पोजीशन इस हवाले से 9 मई के हवाले से वही है जो पहले दिन थी और वही रहेगी। और बुखार साहब वो पोजीशन क्या है जो बर्फ पिघलने की हम बात कर रहे हैं, इस पर असरअंदाज? देखिए, दो चीजें हैं। एक ढील या डील है कि आप बाहर आ जाएं, अच्छा, आराम से बैठे, पार्टी को सियासत करने दें, उनसे हम डील कर लेंगे। दिस वन, जो -1 कहते हैं, -1, ठीक है, ठीक है। उस पर न बानी राजी है, न बानी को राजी होना चाहिए। पीटीआई तो है ही बानी से। बानी है तो पीटीआई है, बानी नहीं है तो पीटीआई कहाँ है? पीटीआई साबित कर रही है ना कि हम कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ढील और डील ये वो पत्ते हैं जो फेंके जाते हैं और फिर रिएक्शन गेज किया जाता है। और अब फिर मैं एक बात करूंगा तो आपने फिर इसके ऊपर कोई ना कोई टेढ़ा सवाल कर देना। वो ये है कि जो इक़्तिदार में होते हैं उनको ड्राई रखना भी तो ज़रूरी होता है कि नहीं? ठीक है। वो कल बुखारी साहब हम यही बात कर रहे थे कि खान साहब को निकालने की जो बात है वो शायद डराने के लिए भी हो सकती है, एक भी नहीं हो सकती है, के लिए ही है। ठीक है बुखारी साहब, अभी जी बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अयाज सादिक साहब के हवाले से कि ऑपोजिशन जो है वो भी कह रहे थे कि अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है तो वो साथ देंगे इसका।